लिख दें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 10th का मैथ। ठीक है, ये मैथ है जिसमें हम करेंगे 10वां चैप्टर। ठीक है, 10वां का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम दूसरा करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछले में प्रश्नावली 10.1 पूरा करवा दिया है। आज हमको 10.2 के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, और प्रश्न तो नहीं हो पाएगा, उदाहरण और प्रमेय है उसको करेंगे। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक की बात करेंगे तो यह है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। ठीक है, क्या है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में स्पर्श रेखा ही पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है आगे भी यह टॉपिक है, जो है एक बिंदु से एक वृत्त का स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वृत्त का स्पर्श रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि हम एक बिंदु से कैसे बात करते हैं, जैसे कि वृत्त हो गई। ठीक है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए ना, बात अगर करेंगे इसमें तो एक बिंदु से हम इसमें सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु हो गया ना, इस बिंदु से हम एक यह खींच सकते हैं और एक ये खींच सकते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर वृत्त का स्पर्श रेखा हम सिर्फ दो खींच सकते हैं। एक बिंदु से इस वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से बस एक दो, यानी कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लिखे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इसको कि वृत्त के बाहर एक बिंदु अगर हम पी लेते हैं, अगर इसके अंदर लेंगे तो कोई भी स्पर्श रेखा तो होगी नहीं, इस पे से बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम इस पर लेते हैं पी, तो इस पर से सिर्फ एक ही बिंदु खींची जाएगी, एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगर बाहर लेते हैं, ठीक है, देखिए, जब इसके अंदर हम लेते हैं कोई बिंदु तो इससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। जब इसके हम बाहर लेते हैं तो इससे दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। जब हम इसके इस परिधि पर लेते हैं तो इस पर से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इस तरह से बात होगी। ठीक है, समझ में आया क्या? इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसके अंदर कोई स्पर्श बिंदु है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, इसके बाहर है तो उससे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर इस परिधि पर है तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आगे देखेंगे हम, आगे है प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय क्या है, हम प्रमेय की बात कर लेते हैं। 10.2 है प्रमेय। ठीक है, प्रमेय 10.2 क्या बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को कुछ खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक इसमें उलझे रहें। ठीक है, लिखेंगे बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श
रेखाओं की लंबाई या बराबर होती हैं। क्या बोला है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे कि ये वृत्त हो गया, ये कोई बाह्य बिंदु हो गया, इससे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे P है, एक केंद्र होता है, हम इससे इस पर इसको स्पर्श करवा मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं और यहाँ इससे भी मिला देते हैं। ये तो मान लीजिए त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या तो मान लो कि बराबर ही होती है। क्या, अगर हम देखिए बात करते हैं, इसमें से हमने क्या बनाया है, पी क्यू को मिलाया है, ओ ये इस बिंदु को मिला दिया है, ठीक है। तो हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त, हमने केंद्र ओ वाला एक वृत्त लिया, बाहर एक बिंदु हमने पी लिया। आप लिखेंगे कि हमने, लिखिएगा अच्छा, हमने ओ केंद्र वाला वृत्त लिया, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त लिया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR लिया, PQ और PR लिया, ठीक है। फिर इस पे क्या करेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो PQ है वो PR के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो, PO OQ तथा OR को मिलाने पर, हम इन सभी को मिला दिए, तो इसमें से हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज ORQ। हमने दो त्रिभुज लिया, या फिर ऐसे लीजिए OQP ORP, ये भी सही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसको करते हैं सर्वांग प्रूफ। इस पर होगा लंब, इस पर क्या होगा, यहाँ से इस पर लंब डलेगा। क्या डलेगा, लंब होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि देखिए OQ और OR तो बराबर होगा, OQ और OR बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। और देखिए OP और OP क्या है, OP और OP उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है, ये तो उभय निष्ठ हो गया। अब आगे देखें, यहाँ से ये तो उभय निष्ठ हो गया, बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम क्या लेंगे यहाँ से, तो आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से OP OP उभयनिष्ठ हो गया। ये देखिए यहाँ से
सामने वाला लंब के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण तो बराबर हो गया, ठीक है। हम इसको बराबर कर लिए, इसको बराबर कर लिए, और इसको देखिए कोण लेते हैं। देखिए यहाँ से कोण होगा ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, राइट एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो होगा ओ क्यू पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ आर पी के किसके अनुसार, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS से के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। तो ये जो PQ होगा PR के बराबर हो जाएगा, PQ PR के बराबर होगा किसके अनुसार, CPCT के अनुसार। किसके अनुसार, CPCT के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, यह सर्वांगसम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आगे, अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो ठीक है। आगे एक है उदाहरण, उदाहरण की बात करेंगे हम, ठीक है। उदाहरण में क्या लिखा है उसकी बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उदाहरण लिखवाएं या फिर डायरेक्ट सॉल्व करवाएं इसमें। देखिए अच्छा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ए प्रमेय हो गया, ए तो 9th में पढ़े होंगे ना, 10th में भी हमें पढ़ा है, सर्वांगसम प्रूफ करने वाला त्रिभुज, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। ये प्रमेय था, प्रमेय याद कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट इस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। PQ बराबर PR सिद्ध कर, PR लिखेंगे, PQ बराबर PR किस प्रमेय के अनुसार, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए उदाहरण फर्स्ट है, क्योंकि प्रश्नावली 10.1 नहीं था। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो, देखो क्या लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बड़े वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त यानी कि जिसकी केंद्र एक है, जैसे यह वृत्त हो गया, ये मतलब केंद्र हो गया, एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त हैं दोनों, यानी जिसकी केंद्र बराबर हो। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो ये बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्पर्श करती है। इसको लिखते हैं A और B, स्पर्श करती है। ये आपका C1 है और ये C2 है, यानी कि सर्कल 1 और सर्कल 2। सर्कल 2 बड़ा है, सर्कल 1 छोटा है। यहाँ से हम ले लेते हैं O ले लेते हैं। तो बात करेंगे, हम लिखेंगे हमें क्या दिया है, तो लिखेंगे हमें केंद्र O वाले दो वृत्त संकेंद्रित हैं। हमें केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2, C1 और C2 तथा बड़े वृत्त C2 की जीवा ये भी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वह
बिंदु हम लिए हैं P, वह बिंदु P है, वह बिंदु क्या है ना, P है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ समझिएगा, हमको क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो AP है वो BP के बराबर है, यानी कि आप PB लिख सकते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे सिद्ध? तो देखिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से इसको इस पर मिला लेते हैं, लिखेंगे OP को मिलाने पर, OP को मिलाने पर हम क्या करेंगे, OP को मिला लेंगे। तो जो AB होगा वो C2 के बिंदु P, देखिए C1 को बिंदु P पर तो स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है यानी कि जो OP होगा, OP है, देखिए OP को मिलाने पर क्या होगा कि जो C1 है, C1 का स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P हो गया, C1 का स्पर्श बिंदु क्या हो गया, P हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब इसका स्पर्श बिंदु P हुआ और OP क्या हो गई, OP क्या होगी, OP त्रिज्या हो गई, OP क्या होगी, त्रिज्या हो गई। इतना तो क्लियर हो गया। OP त्रिज्या है तो OP क्या है, लंब है किस पर, AB पर। OP क्या है, लंब है AB पर। चलिए यहाँ से आपको क्लियर होगा, ठीक है। OP क्या है, लंब है AB पर, तो AB वृत्त C1 की जीवा है। AB क्या है, वृत्त C1 की जीवा है। ये तो क्लियर है कि ये जीवा है। जीवा जब है तो OP तो लंब है, OP तो लंब AB पर है ही, वो तो क्लियर है, वो लंब है। अतः जो OP होगा ना, OP जो होगा जीवा AB को समद्विभाजित करेगा। AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, क्योंकि वो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब है, तो वो समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर AB वृत्त C1 की जीवा है, AB वृत्त C2 का जीवा है, तथा OP वृत्त C1 के केंद्र से खींचा गया त्रिज्या है, जो AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये तो उदाहरण 1 हो गया। क्या हो गया, उदाहरण 1 हो गया। आगे चलिए बात करते हैं उदाहरण 2 की। क्या, उदाहरण 2 की भी बात कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं कठोर उदाहरण है और टाइम भी। तो चलिए यहाँ से तो हम उदाहरण 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, बस समझते रहिएगा, उतना कुछ बड़ा है नहीं, उसमें कुछ नंबर तो लिखना नहीं, बस थोड़ा आपको समझना है और लिखना है। ठीक है, देखिए उदाहरण 2 की बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, देखिए हम इसी को मानते हैं, ये तो वृत्त हो गया, एक केंद्र O हो गया, केंद्र O हो गया। ठीक है,
क्या लिखा है कि केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T, इसकी कोई बाहर बिंदु T है इस तरह से। तो दो स्पर्श रेखा TP, दो स्पर्श रेखा यहां से TP और कौन सा TQ, इस तरह से TQ, जहां P और Q स्पर्श बिंदु है, तो बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है कि, हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए अच्छा देख लेते हैं आगे लिखेंगे क्या। क्या समझ में आया कि वृत्त, तो देखिए केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक T बिंदु है, उस T बिंदु से दो स्पर्श रेखा है TP और TQ है। तो हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि ये एंगल जो है PTQ और दोगुना है एंगल OPQ के। देखिए TP क्यूब एंगल TP क्यूब कैसे बनेगा, तो ये पूरा इस तरह से TP क्यूब, ये जो एंगल है, अरे PT क्यूब ए, PT क्यूब जो है ना एंगल O ए मान लीजिए यहाँ पर है इस तरह से, ये जो होगा OPQ, ये वाला एंगल का दोगुना होगा कौन, PT क्यूब, PT क्यूब है ना, PT क्यूब, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं प्रमेय। अभी हम 10.2 पढ़े हैं, प्रमेय कौन सा पढ़े हैं, हम 10.2 पढ़े हैं। तो उसमें लिखेंगे कि हम इसको क्यूब थीटा मान लेते हैं, किसको, PT क्यूब बराबर लिखते हैं, माना PT क्यूब बराबर कोण है, ठीक है। तो प्रमेय है, प्रमेय क्या है 10.2 से क्या हो जाएगा कि TP बराबर हो जाएगा TQ के, अतः TPR, TP और इसमें है नहीं, तार कहाँ से आएगा, TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। TPQ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए तो जब हम इसमें बात करेंगे एंगल TP क्यूब की, तो ये तो कितना निकल जाएगा TP क्यूब, देखिए TP क्यूब बराबर होगा, देखिए TP क्यूब बराबर होगा एंगल TQP के, यही होगा ना, TQP के, TP क्यूब बराबर TQP, ये तो हो गया क्लियर। इसमें क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे, देखिए 1/180 माइनस होगा थीटा, इसको काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा 90, ये θ/2 आएगा अंदर में, तो कोण TPQ होगा यहाँ से। तो अब देखिए क्या करेंगे कि TPQ तो निकल गया, ठीक है, TPQ निकला कितना 90 माइनस θ/2। तो हमको पता है, देखिए यहाँ से कि जो एंगल है OPT, प्रमेय 10.1 से OPT ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, किस प्रमेय के अनुसार,
तो प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ पी टी क्या होगा 90 डिग्री। ये तो हो गया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो एंगल होगा ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ पी टी के। ओ पी क्यू बराबर होगा ओ पी क्यू जो होगा बराबर होगा ओ पी टी के। ठीक है, बराबर थोड़ी होगा, माइनस होगा। हम क्या निकालेंगे ओ पी क्यू निकालेंगे तो ओ पी टी माइनस करेंगे ओ पी क्यू ना, सॉरी ओ पी टी माइनस करेंगे हम टी पी क्यूब को, एंगल टी पी क्यूब को। ओ पी क्यू निकालने के लिए ओ पी टी माइनस करेंगे टी पी क्यूब को। देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 90 डिग्री। टी पी क्यू कितना आया है आपका -90, ये होगा प्लस क्यू बाई टी। कितना आएगा क्यू बाई टी। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल जो होगा ओ पी क्यू होगा और थीटा बाई क्यू होगा, क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, क्या होगा थीटा बाई 2 होगा। तो ये जो थीटा है, थीटा हम क्या माने हैं इसको ओ पी क्यू को क्या माने हैं, ओ पी क्यू को हम क्या मान लिए हैं थीटा मान लिए हैं। ठीक है, ओ पी क्यू को हम क्या माने हैं थीटा माने हैं। यहाँ से ओ पी क्यू बराबर होगा इतना, फिर पी टी क्यूब। अब देखिए यहाँ से ना बात समझिएगा, ए वाला क्यूब की जगह में हम इसको रख सकते हैं कि नहीं, क्यू की जगह पी टी क्यू को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इस क्यू की जगह आप इसको रख सकते हैं कि नहीं। तो एंगल जो होगा ओ पी क्यू होगा, क्यू नहीं है थीटा है ना एंगल मतलब, तो इसका रखेंगे 1/2 पी टी क्यू। ये 2 को इधर लाइए 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू। यही हमको निकालना था, यही हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, तो आगे एक और उदाहरण है, तो उदाहरण हम करते हैं। ठीक है, ये लास्ट उदाहरण होगा तीसरा। ठीक है, ये लास्ट उदाहरण होगा इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का भी। ठीक है, तो क्या करें, करवाएं या फिर नेक्स्ट वीडियो में चलें। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी हमको लगता है कि बनेगा 2-3 लेक्चर तक, कम से कम 5-4 लेक्चर तक बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।